हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा और उसके निराली दुनिया में। तो चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ में आई हूँ और आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि कई सारी परेशानियाँ कुछ ऐसी आ गई जो मैं किसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह बना रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मेरे बालों की हालत कितनी 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 गंदी और ख़राब है, क्योंकि 15 दिनों तक मैंने अपने बालों को सुलझाया नहीं है, कंघी नहीं की है और धोया भी तो बस जैसे बाल बंधे हुए थे वैसे के वैसे ही मैंने ऊपर से पानी डाल दिया। कोई शैम्पू, कंडीशनर और कॉम्बिंग ये सब मैं नहीं कर पाई, कुछ कारणों से मैं नहीं कर पाई। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि कितने बेकार बालों की हालत हो गई। पूरे बाल बिल्कुल चिपक से गए हैं, गुच्छा सा हो गया बालों का, और अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम कुछ लोगों के नहीं देखते बाल कैसे हो जाते हैं, वो झुरमुट सा गुच्छा सा हो जाता है, वैसे ही कुछ हो गया यहाँ पर भी। तो कंघा तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है, बालों को हाथ से भी नहीं सुलझा पा रही हूँ मैं, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है जैसे सारे बाल ना ये चिपक से गए हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल एक गुच्छा जैसे हो गया है, और नीचे से भी आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये देखिए अलग ही, मतलब मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको सुलझा लूँ या कंघी कर पाऊँ, या इतनी बुरी हालत हो गई बालों की। तो चलिए सबसे पहले मैंने अपने बालों को धो लिया है, और धोने के लिए मैं जो अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मैंने यूज़ किया है। कंडीशनर अभी मैंने नहीं डाला है, केवल शैम्पू ही मैंने यूज़ किया है, और शैम्पू विथ कंडीशनर ही होते हैं अधिकतर शैम्पूज़, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर केवल शैम्पू यूज़ किया है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा जो ख़ास सिरम है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो सिरम है ये मेरे बालों को सुलझाने में बहुत मदद करता है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है कि मैंने कौन सा सिरम यूज़ करती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो ये जो सिरम की बॉटल है, इस सिरम की बॉटल में ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है उससे थोड़ा थोड़ा सिरम आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बालों की हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे थोड़ा ज़्यादा सिरम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से इसका नॉब जो है वो हटा दिया है। और अब मैं डायरेक्ट ही सिरम हाथ में ले करके, जैसे हम लोग ऑयल अप्लाई करते हैं वैसे ही सिरम अप्लाई कर रही हूँ। पर ये ध्यान रहे कि सिरम को हमको जड़ों में बिल्कुल नहीं लगाना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बाल हद से ज़्यादा उलझे हुए हैं। आज इनको सुलझाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, और पता नहीं कितने सारे बाल मेरे झड़ भी सकते हैं। तो पहले मैंने अच्छे से शैम्पू कर लिया है। तो अब जो जिस तरह से बालों में जो चिपकान थी, जो मतलब बाल चिपके हुए थे, वो तो अब नहीं है। लग रहा है बाल काफ़ी कुछ ठीक हो गए हैं। जो बालों में थोड़ा सा मतलब ऐसे चिपक से गए, जैसे किसी ने मेरे बालों में फेविकॉल या गोंद डाल दिया, ऐसे मेरे बाल हो गए थे। तो अब धोने के बाद वो स्थिति नहीं है। अब बस मुझे बालों को सुलझाना है, तो मैं सब दूर सिरम हल्के हाथों से लगा लूँगी, और मुझे बालों को रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऊपर से नीचे की तरफ सिरम अप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने सिरम के लिए एक वीडियो बनाया, तो आप वो भी देख सकते हैं। पर आज इशू ये है कि यदि 15 से 20 दिन किसी भी कारण से, वैसे तो भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन यदि किसी कारण से आप बाल नहीं धो पाए हैं और फिर आपको अपने बालों को धोना, अपने बालों को ठीक करना है, तो आप सबसे पहले अच्छे से शैम्पू कीजिए बिल्कुल शांति से। और इस तरह से अब बालों में सिरम लगाने के बाद मैंने हमेशा की तरह पहले उंगलियों से अपने बालों को सुलझा लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि उंगलियों से बालों को सुलझाने के बाद बाल जो है काफ़ी हद तक खुल चुके हैं। अब मैं हल्के हल्के से यहाँ पर कॉम्बिंग कर रही हूँ, और कॉम्बिंग में बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हल्की सी स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की, इसलिए आपको ऐसे लग सकता है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से मेरी कॉम्बिंग चल रही है। जहाँ पर भी कॉम्ब अटक रहा है वहाँ पर मैं कॉम्ब से ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही हूँ। फिर मैं अपनी उंगलियों की सहायता से वापस बार बार बालों को सुलझाती हूँ, और फिर कॉम्ब का यूज़ करती हूँ। तो हमेशा की तरह कॉम्बिंग की यही मेथड है मेरी, और मैं इसी को अप्लाई करती हूँ, यही मुझे ठीक लगती है। अब मैंने 2 पार्टीशन कर लिए बालों के, और 2 पार्टीशन में मैं बालों को सुलझाऊंगी। और अब देखिए धीरे धीरे कंघा जो है चलने लगा है, क्योंकि बाल जब कम हो जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कंघा हम उसमें चला पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अपने बालों को हमेशा सुलझाती हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि 15 दिन बाद कंघी करने पर बालों की क्या हालत हुई है, मेरे बाल कैसे हो गए थे। कुछ बाल डैमेज भी हुए हैं, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं नहीं कर पाई किसी कारण से। तो
मैंने सोचा कि उन्हें ये स्थिति भी आपके सामने शेयर की जाए, क्योंकि एक नॉर्मल बाल तो हम हमेशा बताते ही हैं, लेकिन वास्तव में कभी कभी बालों के साथ ऐसी समस्याएं हो जाती है, और ख़ास करके तब जब आपके बाल बड़े बाल हों तब आपको उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे बालों में तो चलिए आप कभी भी कहीं भी बालों को कंघी कर पाते हैं, कैसे भी आप आसानी से धो लेते हैं, लेकिन जब बाल बड़े होते हैं तो उनको हमेशा जैसे आप धोते हैं उस तरह से धोना, साफ़ करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, कम से कम जैसे कि मैंने बताया कि 10-15 मिनट आपको कॉम्बिंग के लिए चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बाल धोने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना समय तो आपको लगता ही लगता है। यदि आपको बड़े बाल रखने का शौक़ है तो बालों को टाइम देना ही पड़ता है। और इस बीच में ना ही मैं अपने बालों को कोई क्रीम, ऑयल, सीरम कुछ भी नहीं दे पाई, तो बालों की हालत बड़ी बेकार सी हो गई थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं जब किसी के बाल देखती थी, जैसे कुछ सड़क पे कभी अजीब से लोग घूमते हुए दिखाई देते थे तो उनके बाल मुझे ऐसे चिपके हुए दिखते थे, तो मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो सकते हैं, बाल तो कभी ऐसे हो ही नहीं सकते, बाल तो हमेशा बिल्कुल लहराते हल्के फुल्के बाल रहते। परंतु जब मैंने देखा, जब मेरे ऊपर गुजरी और मैंने देखा कि बिल्कुल वैसे ही मेरे बाल हो गए थे, बिल्कुल चिपके हुए से, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक लोटा फेविकॉल डाल दिया मेरे बालों पर। तो मैं ही जानती हूँ कि मैंने उन्हें कैसे ठीक किया। तो चलिए, अब मेरे बाल करीब करीब ठीक हो चुके हैं, सुलझ चुके हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि कितने बाल टूटे हैं। तो हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ इस तरह से अब बाल सुलझने के बाद हो चुके हैं, लेकिन दुखी मैं बहुत हूँ क्योंकि बाल मेरे काफ़ी सारे टूटे हैं। हालाँकि रोज़ भी बाल टूटते हैं और अब 15 दिनों में इकट्ठे इतने बाल टूटे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि कभी ऐसी स्थिति अपने बालों के साथ मत बनने देना, पर हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। तो कुछ इतने सारे बाल मेरे टूटे हैं यहाँ पर, लगभग एक छोटा सा जूड़ा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।